A difficult decision has been made to cancel the September intake. वीजा आ भी गया और अब यूनिवर्सिटी वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ. I could be sent back to my home country और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा शॉकिंग होता मेरे लिए. अगर आपको अपनी मेल चेक करने की आदत नहीं है, you might get into a very big trouble. चाहे आपका स्टडी वीजा भी आ चुका है, it still might get cancelled because of this tiny stupid mistake. Yes guys, because मेरे साथ ऐसा होते होते बचा and I'm going to talk about that in detail in this video. एंड तक जरूर देखना एंड प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को because my channel is totally new and I need lots and lots of support and your love. Please be a part of my small YouTube family and let's start the video. मोस्टली स्टूडेंट्स अपना स्टडी वीज़ा किसी काउंसलर के थ्रू लगवाते हैं. जब तक हमारा स्टडी वीज़ा नहीं आ जाता, जो भी रिक्वायरमेंट होती है किसी डॉक्यूमेंट की, कुछ भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग होता है तो हमारा काउंसलर हमें कॉल करके बताता है. बट जब वीज़ा आ जाता है, काउंसलर्स जॉब इज डन देयर. अब हमारा लिंक हमारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज के साथ होता है. वी नीड टू बी मोर केयरफुल अबाउट कोर्स रजिस्ट्रेशन एंड अदर थिंग्स विच कैन बी रिक्वायर्ड फ्रॉम अस. अगर हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी अपडेशन है तो वो हमें कॉल नहीं करने वाले. दे आर गोइंग टू मेल अस. हमें ईमेल आएगा और अगर हमें ईमेल चेक करने की आदत ही नहीं है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है. मेरे साथ ऐसा ही हुआ था. मेरा वीजा 22 जून को स्टैंप होके मेरे हाथ में था एंड लिटरली गाइज आई वाज वेरी हैप्पी. वो फील ही कुछ अलग होता है. उसके बाद मैंने अपनी सारी शॉपिंग एज प्लान मैंने स्टार्ट कर दी. ऑलमोस्ट हो भी चुकी थी. कुछ ही दिन पहले मुझे एक मेल आती है मेरी यूनिवर्सिटी से. सुबह के करीब 3 बजे का टाइम था. मेरी एकदम आंख खुलती है एंड आई चेक माई फोन और यूनिवर्सिटी से एक नोटिफिकेशन था. मैंने इमीडिएटली वो मेल ओपन करी एंड जब मैंने उसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड करा, लिटरली गाइज आई कुड नॉट स्लीप आफ्टर दैट. पेरेंट्स सो रहे थे, मेरा उनको जगाने का मन नहीं था. अपने काउंसलर को कॉल नहीं कर सकती थी उस टाइम. तो आई वॉज ऑल अलोन सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ मिनी हार्ट अटैक. तो फर्स्ट पैराग्राफ रीड करने के बाद मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं आगे भी मेल रीड कर सकती. तो उस मेल में ऐसा क्या था, लेट मी रीड दैट फॉर यू गाइज. डियर LCBE एप्लीकेंट, LCBE मेरे प्रोग्राम ऑफ स्टडी का नाम है. वी आर सेंडिंग यू दिस लेटर टू प्रोवाइड यू विद एन अपडेट अबाउट योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी ड्यू टू एंटिसिपेटेड low program enrollment numbers as a result of delays caused by processing of study visas. A difficult decision has been made to cancel the September intake of leadership in community based education program. मेरा जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी था उसका सितंबर इनटेक कैंसिल हो रहा है, जबकि मेरा स्टडी वीजा भी आ चुका है. मैंने टिकट्स भी बाय कर ली है, मैंने शॉपिंग भी ऑलमोस्ट कर ली है. तो ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद कुछ ना यहाँ पे हो रहा था, कुछ गड़बड़ हो रही थी. तो फिर कुछ टाइम बाद मैंने सारी मेल पढ़ी तो मुझे एक रे ऑफ होप दिखी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने 4 ऑप्शंस भी दी थी साथ में. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या थी, वी कैन ट्रांसफर योर एडमिशन टू कैनेडियन कल्चर इन एजुकेशन स्टडीज सर्टिफिकेट प्रोग्राम विच बिगिंस इन सितंबर 2023. ये जो प्रोग्राम ऑफ स्टडी है ये मेरे प्रीवियस प्रोग्राम ऑफ स्टडी से रिलेटेड ही था. सेकेंड ऑप्शन थी, वी कैन ट्रांसफर योर एडमिशन टू कंसेक्टिव CCES एंड LCBE. ये 2 कोर्सेज मुझे इकट्ठे कॉन्टिन्यूटी में करने पड़ने थे. थर्ड ऑप्शन थी, वी कैन प्रोवाइड 1 year वन टाइम डेफरल ऑफ योर एडमिशन टू सितंबर 2024, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. I could not wait for 1 year, you know, because I risked my job. इतनी well paid job छोड़ के मैंने ये सारा पंगा किया. वीजा आ भी गया और अब यूनिवर्सिटी वाले ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ. फोर्थ ऑप्शन उन्होंने दी मुझे, यू मे कैंसल योर एक्सेप्टेंस एंड रिक्वेस्ट फॉर अ रिफंड. तो ये भी मैं करना नहीं चाहती थी बिकॉज माई प्लान वॉज टू स्टडी इन कैनेडा एंड सेटल देयर. तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वही मुझे थोड़ा बेटर लगा. But I was not sure what was going to be the impact of this transfer of admission on my study visa. Because study visa मेरा दूसरे ऑफर लेटर पे आया था. अब जब ये न्यू ऑफर लेटर आएगी तो पता नहीं क्या होगा. तो इतना टाइम मैं सोचती रही, मेरा दिमाग चलता रहा, बहुत मुश्किल था वो टाइम. फिर जब
9 o'clock टाइम हुआ तो मैंने अपने काउंसलर को कॉल करा उसी टाइम और सारी सिचुएशन बताई। तो मैंने उनसे पूछा बेसिकली कि अगर मैं अपना एडमिशन ट्रांसफर करती हूँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होएगी। तो शी सेड कि नहीं, इट डजंट मैटर, आप कर सकते हैं। फिर भी मुझे एक डाउट था, काउंसलर चाहे आपको सही भी गाइड कर रहे हो ना, स्टिल यू शुड रिसर्च बाय योरसेल्फ, बिकॉज सी आप एक दूसरी कंट्री में पढ़ने जा रहे हैं, यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल। यू कैन नॉट सोनली डिपेंड अपॉन अ पर्सन फॉर योर लाइफ। तो मैंने फिर क्या करा, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को मेल किया और उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे है, तो इसका मेरे वीजा पे कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा अगर मैं अपनी एडमिशन ट्रांसफर करती हूँ। तो दे सेड कि एज पर रूल्स यू कैन डू दैट, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी की कंडीशन ही है और आप अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहे हैं। एंड बट एक चीज है, आपको आईआरसीसी को इन्फॉर्म जरूर करना है। तब आप अपना जो न्यू ऑफर लेटर है अपलोड जरूर करें अपने पोर्टल पे। तो मैंने अपने काउंसलर को बताया दैट वी हैव टू अपलोड माय न्यू ऑफर लेटर इन माय जीसीकी पोर्टल। तो उन्होंने वेब फॉर्म रेज करके मेरा न्यू ऑफर लेटर सारी कंडीशन के साथ अपलोड कर दिया। एंड दैट्स इट गाइज। अब देखो, इस मेल के एंड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी। वो क्या थी? इफ वी डू नॉट हियर फ्रॉम यू बाय जुलाई 31st, योर एडमिशन विल बी कैंसल्ड। मतलब अगर मैं जुलाई 31st से पहले पहले अपना डिसीजन अपनी यूनिवर्सिटी को नहीं बताती कि मैं कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, तो मेरा एडमिशन कैंसिल हो जाना था ऑटोमेटिकली और मुझे पता भी नहीं चलना था। और अगर मैं ये मेल ही ना पढ़ती तो क्या होता मेरे साथ? आई मीन मैंने ऐसा, जैसे मैंने सारी प्रेपरेशन कर ली थी, शॉपिंग कर ली थी, टिकट्स बाय कर ली थी, मैंने ऐसे चले जाना था कैनेडियन बॉर्डर पे जाके। जब इमिग्रेशन होनी थी, उन्होंने ऑफर लेटर चेक करनी थी, या मेरी अगर यूनिवर्सिटी को बाय चांस अगर वो कॉल करते तो यूनिवर्सिटी ने कहना था कि दिस प्रोग्राम ऑफ स्टडी इज कैंसल फॉर दिस इनटेक, तो आई कुड बी सेंट बैक टू माई होम कंट्री। और वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा शॉकिंग होता मेरे लिए। आई डोंट नो मैं कैसे उसको बेयर कर पाती। तो गाइज, मेरी एडवाइस ये है कि आप अपनी जो भी मेल्स हैं अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी से आती है या कोई भी मेल आती है आपको, उसको प्लीज रीड किया करें। अपने सिर्फ काउंसलर पे डिपेंड मत रहें, खुद रिस्पॉन्सिबल बने। देखो, आप दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो यू हैव टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर थिंग्स। यू कैन नॉट ब्लेम योर काउंसलर लेटर ऑन। You might have heard of that deportation case, जो 400 स्टूडेंट्स थे उनको डिपोर्ट किया गया था। अब इस केस में अगर बाय चांस वो यूनिवर्सिटी को कॉल नहीं भी करते इमिग्रेशन ऑफिसर्स, मैं स्टडी कर भी लेती, तो जब मैंने वर्क वीजा अप्लाई करना था या पीआर के लिए अप्लाई करना था तब पंगा पड़ना था। उन्होंने कहना था कि आपने इस ऑफर लेटर पे अपना स्टडी वीजा अप्लाई करा था और आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी ये कंप्लीट करा है, तो दिस इज केस ऑफ फ्रॉडुलेंट, तो उस टाइम पे मुझे डिपोर्ट कर सकते थे। तो प्लीज गाइस, जो भी मेल है उसको प्लीज जरूर पढ़ें एंड एंड तक जरूर पढ़ें, क्योंकि एंड पे कुछ भी लिखा हो सकता है विच माइट बी इम्पोर्टेंट फॉर यू गाइस। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिली अच्छी वाली, तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर वीजा एंड फॉर योर स्टडीज। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज। चैनल इज न्यू, सो आई नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सपोर्ट एंड लव। तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएगा कोई। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।